डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 9th के फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट सितंबर में रखी गई है एंड इसका एग्जाम जो है वो 7 फरवरी 2026 को होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप घर बैठे आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इस वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। फॉर्म में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, किसका फॉर्म अप्रूव होगा, किसका रिजेक्ट होगा, सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। आइए हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 9th का ये फॉर्म किस प्रकार से हमें फिल करना है। इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो थोड़ी सी जानकारी चलो उसके लिए मैं पहले बता देता हूं कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए या फिर यही अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अभी 2025-26 के सेशन में 8वीं में पढ़ रहा होना चाहिए और 31 जुलाई 2025 से पहले 8वीं कक्षा पास हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चा अभी 8वीं में जहां पर पढ़ रहा है वो उसका होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब कि रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मूल निवास के अंदर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर भी उसका वही जिला होना चाहिए जहां पर बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि किसको कितनी छूट है, तो इसके अंदर सिंपल है कि जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी वही बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है। और जो बच्चे ने पिछले साल एग्जाम दिया था वो इस बार वापस एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। सिंपल सा आपको गूगल पे जाना है। देखिए मैं सिंपल सा, आपके फोन के अंदर गूगल तो होगा ही, गूगल के अंदर जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करते हैं तो allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आपको दिखेगी। चाहे आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रहे हो, सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का आप फॉर्म भर रहे हैं, सभी के लिंक आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। आपको सिंपल सा जाना है एग्जाम कॉर्नर के ऊपर, फॉर्म्स के अंदर, एंड इसी फॉर्म्स के अंदर जाकर के यदि आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा LEST 9th, है ना। अभी यहां पर टिक करोगे, कोई ऐड अगर शो कर जाए तो बंद कर लेना और सिंपल सी जवाहर नवोदय विद्यालय की फॉर्म भरने की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही वेबसाइट आपने खोली तो आप इसके अंदर जो प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है इसको एक बार खोल के चेक कर लेना कि भाई क्या क्या फॉर्म है, क्या फॉर्म के अंदर दिया गया है, कैसे है ना, कौन फॉर्म भर सकता है, किसकी कहां पर कितनी सीट है, सब कुछ आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप जैसे आते हैं तो सबसे पहला जो है यहां पर आपको टिक कर देना है, ये जो लिंक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिंपल सा क्या करना है, द कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग इन क्लास 8 इन 2025 जनवरी टू दिसंबर सेशन और अप्रैल टू मार्च सेशन। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि कुछ स्टेट्स में होता है जैन टू, है ना, देश वाला सेशन होता है, कुछ का ये होता है, वो जो है दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस। ठीक है। जहां पर अभी एक सेकंड, सबसे पहले हम स्टेट चूज करते हैं। ठीक है। स्टेट चूज करेंगे, यानी कि आपको अपना राज्य चूज करना है। राज्य आपका जो भी है, जहां पर बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है वो राज्य, जैसे कि मैंने यहां पर चूज किया एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान। ठीक है। मैंने यहां पर चूज किया राजस्थान। अब राजस्थान चूज करने के बाद, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ भी जानकारी मैं दूं उससे पहले कि इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने वीडियो में नहीं दिखाई है। ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहां पर राजस्थान हमने चूज कर लिया, यहां पर मैंने जैसलमेर जैसे कि चूज कर लिया, है ना, तो राजस्थान राज्य हो गया, जैसलमेर जिला हो गया। अब इसके बाद आपको चूज करना है कि बच्चा किस राज्य का रहने वाला है, या फिर ये पूछ रहा है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस। ठीक है। ये पूछ रहा है कि बच्चा अभी 8वीं में कहां पढ़ रहा है, और ये पूछ रहा है कि बच्चा किस जिले का रहने वाला है। जैसे कि मैंने यहां पर अगर गलती से कोई और जिला चूज कर दिया, ये बोल देगा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिला वही चूज करना है जहां पर बच्चा रहने वाला है, और ये जिला भी सेम होना चाहिए तो ही बच्चा फॉर्म भर सकता है। चलिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब बच्चे का नाम आपको भरना है, हिंदी में नहीं भरना,
इंग्लिश में भरना है, ये चीज ध्यान रखना। और स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए जो बच्चे की 8वीं की मार्कशीट के अंदर दी गई है। जैसे कि मैंने यहां पर एक किसी भी बच्चे का नाम मैं यहां पर XYZ नाम जो है लिख ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का नाम है मनोहर, तो मैंने ऐसे ही मनोहर लाल करके एक बच्चे का नाम ऐसे ही फिल कर दिया। ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। फोन नंबर में आपके बच्चे के पेरेंट्स का या बच्चे का जो फोन नंबर, जहां पर अगर JNV कांटेक्ट करना चाहे या फिर आपको फॉर्म के बारे में, जो आपका फॉर्म फिल हो चुका है उसके बारे में जानकारी दे, व्हाटएवर, उसके लिए आपसे ये जो है फोन नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फोन नंबर है ये जवाहर नवोदय विद्यालय के पास ही जाएगा, तो यहां पर आप अपना फोन नंबर भर सकते हैं। मैं अभी हाल फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक जो है फोन नंबर फिल कर रहा हूं। जैसे कि मैंने एक फोन नंबर हमारा जो कोचिंग का हेल्पलाइन फोन नंबर है 7610879108, ये हमारे कोचिंग का हेल्पलाइन फोन नंबर है। ये नंबर जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया। अब यहां पर आपको बच्चे की डालनी है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी बर्थ ऑफ डेट है ना, मंथ डेट एकदम सही चेक कर देना, वो आपको आराम से अच्छे से यहां पर भर देनी है। ईमेल आईडी, अभी बच्चे के पेरेंट्स के पास, बच्चे के पास यदि कोई मेल आईडी है तो आप यहां पर फिल कीजिए, वरना मत कीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर एक मेल आईडी एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर डाल दिया, example@example.com। ठीक है, अब इस प्रकार से आपकी जो भी मेल आईडी होगी वो आपको यहां पर लिख देनी है। माताजी का नाम, बच्चे के माताजी का नाम क्या है ना, तो जो आपकी स्कूल के अंदर दिया गया है उस हिसाब से आपको यहां पर नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया सीता देवी। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कोई नाम यहां से उठा के डाल दिया। फादर्स नेम, बच्चे के पापा का नाम क्या है। ठीक है, अब जैसे कि फादर्स नेम मैंने यहां पर कुछ भी डाल दिया, जैसे कि रमन लाल। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा करके डाल दिया। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी एक ही रहेगी, इसके अंदर चेंज होगा नहीं। अब यहां पर पहचान चिन्ह डालना है, जैसे कि मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, मोल ऑन द नोज, मोल ऑन द चिक, है ना, तो इस प्रकार से आपको डाल देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी किसी प्रकार से कोई चोट अगर आपको लग चुकी है और चोट का अगर मार्क है अभी भी हाथ के ऊपर, पेट के ऊपर, है ना, यहां पर, तो उस हिसाब से आपको लिख देना है। जैसे कि अगर किसी के मान लीजिए फेस के ऊपर कभी कभी चोट लग चुकी थी और चोट का मार्क है, तो आप लिख सकते हैं इंजरी मार्क ऑन नोज, या फेस, या जो भी है ना, वो आप यहां पर डाल सकते हैं। अब बच्चे का जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, मेल यानी कि बॉयज, फीमेल यानी कि गर्ल्स, एंड अगर जो है ट्रांसजेंडर है तो उस प्रकार से आपको चूज कर देना है। कैटेगरी कौन सी, अब देखो कैटेगरी में ध्यान रखना, यदि आपने ओबीसी कैटेगरी चूज की है तो आपके पास ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आपने सामान्य कैटेगरी चूज करी है तो उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और यदि आप ST SC कर रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये किया तो जैसे सिंपल सा इसने बोल दिया कि ओनली सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर आता है परमानेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि जब आपका मान लीजिए JNV में सिलेक्शन हो गया या कुछ भी, अगर जवाहर नवोदय विद्यालय आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है तो आपका एक एड्रेस मांग रहा है। तो अभी यहां पर मैंने जैसे कि कुछ भी डाल दिया कि होम नंबर 0, है ना, गली नंबर एग्जाम्पल, है ना, और विलेज एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब मैं ये जहां पर लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि आपको आपका हाउस नंबर डालना है, आपका सब कुछ जो भी है वो आपको यहां पर फिल कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, बस इस प्रकार से मैंने यहां पर लिख दिया। फिर आपको यहां पर आपका डालना है पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ भी पिन कोड यहां पर लिख दिया जो हमारा है। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि भरना क्या है। अब आपको यहां पर अपनी खुद की इंफॉर्मेशन भरनी है, हाउस नंबर खुद का होगा, कौन से विलेज में रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, कौन सा जिला, वो सब इस प्रकार से आपको भर देना है। ठीक है, यदि बच्चा फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो यहां पर चूज करो, वरना इसको छोड़ दो। अब यहां से आपको चूज करना है कि आपका कौन सा रिलीजियन है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, उस प्रकार से आपको चूज कर लेना है। अब आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय कितनी है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं मम्मी और पापा की मिला के, कुल मिलाकर के पापा और मम्मी की
वार्षिक इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हो, यहां पर अगर आपके पापा मम्मी इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, और अगर फिल नहीं करते, मान लो उसके अंदर नहीं आते दायरे में, तो एक्चुअल इनकम क्या होगी, 50,000 होगी साल की, 5 लाख होगी या 2 लाख होगी, जो भी, ठीक है, तो वो यहां पर आपको फिल कर देनी है ना। और ये इनकम जो है रुपए में है, ठीक है, जैसे कि मैंने भर दिया 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो मैंने यहां पर भर दिया कि भाई 5 लाख रुपए साल की इनकम है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल, बच्चे की जो स्कूल है उसका नाम क्या है। जैसे कि मैंने यहां पर स्कूल का नाम यहां पर ये भर दिया केंद्रीय विद्यालय। सपोज करो कि बच्चा अभी केंद्रीय विद्यालय में है, तो मैंने भर दिया केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। अब स्कूल रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, इसको आपको यस ही करना है। यदि आपने नॉन रिकॉग्नाइज किया तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, और आपकी स्कूल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि जिस स्कूल को गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको किसी है ना गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ना, नहीं। अगर आप गवर्नमेंट की स्कूल में नहीं पढ़ रहे, किसी छोटी बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी आसपास की स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन उस स्कूल के पास गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसी के साथ साथ स्कूल की लोकेशन क्या है, जैसे कि स्कूल की लोकेशन एकदम सही से भर देना। आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से जाकर पूछ लेना कि सर हमारे स्कूल की लोकेशन क्या है। अगर स्कूल की लोकेशन शहर में आती है तो ये URBAN चूज करना है, यदि गांव में आती है तो उसको चूज करना है रूरल, ठीक है। तो जो भी है वो उस प्रकार से आपको चूज कर देना है। मीडियम, यानी कि बच्चा 8वीं कक्षा का एग्जाम किस मीडियम में फाइट करना चाहता। देखिए इससे पहले तक क्या था, जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रश्न पत्र था वो जो है एक साथ में है ना दोनों मीडियम को देता था, एक साइड में एक मीडियम एक साइड। हो सकता है कि इस बार वो चेंज हो जाए, तो इसलिए अपना मीडियम ध्यान से चूज करना कि आपको प्रश्न पत्र किस मीडियम में, किस लैंग्वेज में चाहिए, तो वो आपको यहां से चूज कर देना है, ठीक है। मंथ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 8th, यानी कि बच्चा 8वीं कक्षा में कौन से मंथ और साल में आया। यदि आपने इसके बाद अगर कुछ चूज किया तो शायद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो इसको जो है एग्जैक्ट वही आप चूज कर लीजिए। एंड बच्चा 8वीं कक्षा कौन से मंथ और साल में पास हो जाएगी, वो आपको यहां पर फिल कर देनी है। अब बच्चे का यहां पर आएगा पासपोर्ट साइज फोटो। ये पासपोर्ट साइज फोटो की साइज जो है वो आपके सामने दी गई है, इसके बीच में होनी चाहिए। और फोटो का जो नाम है वो बिल्कुल सिंपल सा लिख देना, photo.png, photo.jpg, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फोटो का नाम बहुत ज्यादा बड़ा होता है या उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा स्पेसेस होते हैं, उस कारण से अब वो फोटो यहां पर वर्क नहीं करता। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, फोटो का नाम एकदम सिंपल रख देना। अब जैसे कि मैंने यहां पर एक जो है बच्चे का फोटो लिया, मैंने इसका नाम रखा था फोटो, ओनली फोटो रखा था, ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चे के साइन, यानी कि जो बच्चा है उसके खुद के हस्ताक्षर होंगे, तो जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया कैंडिडेट के साइन, तो जो भी आपके साइन होंगे एकदम सही से करके, फोटो सही से साफ खींच के, साइज ये आप जो है चेक कर लेना, और उसका नाम जो है वो भी चेक कर लेना। इसके बाद आपको यहां पर चाहिए बच्चे के पेरेंट्स के साइन, बच्चे के पापा या बच्चे की माता जी, दोनों में से किसी एक के साइन यहां पर काम आ जाएंगे। अगर पापा मम्मी नहीं है तो कोई गार्जियन के साइन भी यहां पर हो सकते हैं, वो अपलोड कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ये आपको सारी जानकारी एक बार जो है शो कर लेगा कि भाई आपने ये जानकारी फिल करी है। क्या ये जानकारी सही है? सही है तो फिर उसको फाइनल सबमिट कीजिए। नो चेंज विल बी पर्टिकुलर, यानी कि अब इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। एक बार चेक कर लेना, कहीं कोई दिक्कत ना हो, सबमिट कर लेना। सबमिट, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। फाइनल इसके ऊपर टिक करते हैं, प्रिंट के ऊपर टिक करते हैं। प्रिंट के ऊपर टिक करने के बाद इसको सेव एज PDF आप करके रख सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर प्रिंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेव एज PDF करके सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको सेव यहां पर हो जाएगा। चलो सेव हो चुका है मेरा फॉर्म। अब अगर मैं मेरे फॉर्म को खोल के चेक करना चाहूं तो आप यहां से अपना जो है फॉर्म चेक कर सकते हैं। और इस PDF को संभाल के रखना, क्योंकि यही PDF आपके काम आएगी जब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको वो चीज करनी पड़ेगी, क्या एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, उस समय आपका ये काम आएगा। तो ये चीज आपके सामने मैंने दिखा दी, फॉर्म कैसे भरते हैं। इसी के साथ यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, RMS जैसे एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और ये सारे वो बच्चे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलराउंडर BSS से हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका राज्य कौन सा है, आपने किस जिले से फॉर्म भरा है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।